सब्र की वो औरत जब एक औरत अल्लाह के लिए सह जाती है। आगाज। लाहौर के एक मुतवस्सित इलाके की गिल्ली में एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों पर वक्त के आसार नुमायां थे। उन दीवारों के पीछे एक खामोश औरत समीरा बरसों से सब्र का लिबास पहने बैठी थी। वो औरत जो हर दिन अपने शौहर की सख्ती, नंदों के ताने और ससुराल की बेहिस्सी सहती रही, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह नाराज ना हो। क्या यही मेरी किस्मत है? वो अक्सर सोचती, लेकिन फौरन ही कुरान की वो आयत याद आती, नुए अलली में अलसवे अबनरनिए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यही आयत इसके दिल को थाम लेती। समीरा का आगाज़ सफ़र। समीरा एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, तालीम याफ्ता, खुश अखलाक और दीन की समझ रखने वाली। जब उसकी शादी रियाज से हुई तो सब ने खुशी मनाई। रियाज ज़ाहिरी तौर पर अच्छा इंसान था, मगर निकाह के चंद दिन बाद ही उसका असल चेहरा सामने आ गया। इसने समीरा पर सख्ती शुरू कर दी, कभी ताने, कभी मारपेट और कभी खामोश सजा। नंद शहला हर वक्त इल्जामात की बारिश करती और ससुराल वाले इस पर शक करते, मगर समीरा ने हर बात सह ली क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। समीरा और अल्लाह का ताल्लुक। रात की तन्हाई में समीरा अपनी जाए नमाज पर बैठ जाती। आंखों से आंसू रवा होते, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उम्मीद रहती। वो सूरा यूसुफ पढ़ती और हजरत यूसुफ की कैद, उन पर इल्जाम और सब्र की मिसाल से सीखती। और जो सब्र करे और मुआफ करे तो ये हिम्मत वाले कामों में से है। अल-शुरा 43। समीरा ने तय कर लिया कि वो दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए सह रही है। इसका सब्र, उसकी कुर्बानी और उसकी खामोशी सब अल्लाह की रज़ा के लिए। आजमाइश की इंतहा। चंद साल बाद समीरा के यहाँ एक बेटी हुई, आयशा। बेटी की पैदाइश पर ससुराल ने मुंह बना लिया। बेटा नहीं हुआ, ये पहला जुमला था जो सुना। रियाज ने मजीद सख्ती शुरू कर दी। समीरा के वालिदैन का भी इंतकाल हो चुका था, इसलिए कोई पनाह ना रही। एक दिन रियाज ने समीरा से कह दिया, तुम तलाक चाहती हो तो ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समीरा का दिल कांप गया, मगर जुबान से सिर्फ इतना निकला, नहीं, मैं अल्लाह के फैसले का इंतजार करूंगी। अल्लाह की तरफ से निशानियां। उन्हीं दिनों समीरा को एक अजीब ख्वाब आना शुरू हुए। वो ख्वाब में एक रोशन मैदान देखती जहां एक औरत हाथ में कुरान लेकर चल रही होती। वो औरत इसे कहती, सब्र का बदला सिर्फ अल्लाह देगा, लोग नहीं। ये ख्वाब कई रातों तक आया और हर बार समीरा का दिल और मजबूत होता गया। एक दिन महल्ले की मस्जिद में कुरान क्लास शुरू हुई। समीरा ने फैसला किया कि वो वहां जाएगी। वो रोज आयशा को साथ लेकर जाती, कुरान सीखती, तफसीर सुनती और दिल को सुकून मिलता। एक छोटी सी दुआ। एक दिन दर्स में एक बुजुर्ग औरत ने बताया, अगर तुम अल्लाह के लिए सब कुछ सह रहे हो तो सिर्फ 2 रकत पढ़कर सच्चे दिल से दुआ मांगो और देखो वो कैसे मदद करता है। इस रात समीरा ने तहज्जुद में रू रू कर दुआ की, ए मेरे रब, ताव जानता है कि मैंने तेरी रज़ा के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, अब ताव मेरे लिए आसानी कर दे। मेरे लिए ऐसा सबब बना दे जो तेरे सिवा कोई ना समझ सके। गैबी मदद का आगाज। चंद दिन बाद महल्ले में एक नई खातून आई, नाइला। वो एक खैराती इदारे से वाबस्ता थी और औरतों के लिए छोटे कारोबार का इंतजाम करती थी। इसने समीरा की कुरान खानी और अखलाक से मुतासिर होकर इसे कहा, आप हमारे साथ काम करें, ख्वातीन को कुरान पढ़ाएं, हम आपको माहाना वजीफा भी देंगे। ये समीरा के लिए हैरान कुल लम्हा था। पहली बार इसे घर बैठे रोजगार का जरिया मिला। आहिस्ता आहिस्ता वो महल्ले में ख्वातीन की तालीम का मरकज बन गई। तब्दीली का आगाज। रियाज, जो इसे कमजोर समझता था, अब देखने लगा कि समीरा को लोग इज्जत देने लगे हैं। वो कुरान की मुअल्लिमा बन चुकी है, बच्चियों को दीन सिखा रही है और उसकी दुआ और जिक्र की महक घर में फैल गई है। आयशा बड़ी हो रही थी और दीनदार माँ की गोद में परवान चढ़ रही थी। एक दिन रियाज को शदीद बीमार कर दिया गया।
इलाज महंगा था और इसे कोई मदद करने वाला ना मिला। समीरा ने इसका इलाज करवाया अपनी तनख्वाह से, खामोशी से, सिर्फ इस नियत से कि ये अल्लाह का हुक्म है। अच्छाई का बदला सिर्फ अच्छाई है। अर्रहमान 60। शौहर की तब्दीली। रियाज बिस्तर बीमारी पर पड़ा हुआ था और वो समीरा की खिदमत, दुआएं और आयशा की मोहब्बत देखकर बदल गया। इसने एक दिन समीरा का हाथ पकड़कर कहा, समीरा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम तो वो औरत हो जो सिर्फ अल्लाह के लिए सह गई। मुझे हिदायत चाहिए। समीरा की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, हिदायत अल्लाह ही देता है, मैं तो बस वसीला बनी हूं। अंजाम। रियाज ने तौबा की, नंद शहला खुद कुरान क्लास आने लगी और ससुराल में अजीब खामोश तब्दीली आ गई। वो घर जो कभी जुल्म का मरकज था अब अल्लाह के नूर से जगमगाने लगा। समीरा ने अल्लाह से जो मांगा था अल्लाह ने इससे बढ़कर अता कर दिया। कहानी का सबक, औरत जब अल्लाह के लिए सह जाती है तो अल्लाह ज़मीन व आसमान को इसकी मदद पर लगा देता है। सब्र, दुआ और कुरान के ज़रिए इंसान दुनिया व आखिरत संवार सकता है। हर आजमाइश के बाद आसानी है अगर नियत अल्लाह की हो। इख्तितामी दुआ। ए अल्लाह, हमें उन औरतों में शामिल फरमा जो तेरी रज़ा के लिए जीती है। हमें सब्र अता फरमा और हमारी जिंदगियों में नूर, सुकून और बरकत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।